सभी भाइयों को नमस्कार। मैं पीएन श्रीवास्तव, योगी जी के शहर गोरखपुर से। मित्रों, एक कहानी बताता हूँ। पति पत्नी रहते हैं, यही करीबन 70 के आसपास की उम्र रही होगी। बुजुर्ग रहते हैं, गांव में रहते हैं। उनका एक बेटा भी रहता है। गांव में बिसाता वाली जो सब सामान बेचती हैं, जो बिंदी सिंदूर ये सब बेचती हैं, वो आती है। तो पत्नी जो है बड़ी बड़ी बिंदी लगाती थी, रेड कलर की। तो जब वो आती है तो उसकी बहू कुछ सामान खरीदती है, तो कहती है मेरे लिए भी एक पत्ता वो रेड कलर की बिंदी ले देना। तो बहू कहती है कि आप क्या करेंगी, अब आपकी उम्र हो गई है, ये बिंदी लगाने की उम्र थोड़ी है। पति कहता है नहीं नहीं, ले दो एक पत्ता बिंदी, जब वो बहुत शौक से लगाती है, शुरू से लगाती है, तो उसके लिए ले दो। तो कहती है आप लोग हमारे पैसे खर्च कर रहे हैं, हमारे पैसे पे ऐश कर रहे हैं, उल्टा सीधा जो भी अपने सास ससुर को कहती है। बहुत कष्ट होता है ससुर जी को। सास को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे पास तो पैसा है नहीं, अच्छा काम करते हैं, बगल में जो मंदिर है वहाँ जाते हैं और एक सिंदूर जो होता है उसी को लेके आते हैं। कहते हैं कि अभी हम तुम लेके आ रहे हैं और लगा देंगे। पत्नी कहती है अच्छा ठीक है आप जाइए। वो आराम करने लगती है और पति जाता है मंदिर से सिंदूर लेकर के आता है। सिंदूर लेकर के आता है, तब अपनी पत्नी के पास जाता है, तब तक देखता है कि पत्नी एक्सपायर कर गई है। पत्नी एक्सपायर कर गई। फिर उसके बाद जो होता है सामाजिकता, लोगों के रोने गाने का जो भी कार्यक्रम होता है वो लोग करते हैं। अपना क्या कहा जाए, जो उस परिस्थिति से वो पति गुजर रहा था कि वो अपनी पत्नी को एक बिंदी भी नहीं दे पाया। पीड़ा तो उसको ही थी और इसी पीड़ा में वो पत्नी एक्सपायर कर गई। सुबह जब बॉडी को ले जाया जाता है तो सजाया जाता है, तो फिर बहू ने कहा कि सासू जी बहुत बड़ा बिंदी पहनती थी, उनके लिए बड़ा बिंदी मंगवाइए। तब ससुर कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कमाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो मेरी पत्नी बिंदी नहीं लगाएगी। और वही जो मंदिर का सिंदूर था वही लगाते हैं और फिर अंतिम विदाई होती है। सारांश केवल 2 शब्दों में समझ लीजिए कि आपके माता पिता अगर जो आपके साथ हैं तो उनका जीते जी कदर करिए। मरने के बाद तो बहुत लोग कदर करने के लिए आ जाएंगे और वो कहने के लिए आ जाएंगे। अगर जो जिंदा हैं तो उनकी खुशियों पे ध्यान दीजिए, उनको ज़रूरत क्या चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए। यही सच्चा प्रेम अपने माता पिता के प्रति हो सकता है। बाद में आप कुछ भी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं रखता है। कितना भी बड़ा आप कुछ कर लीजिए, कितना बड़ा आप उनके 13वीं 16वीं में आप लोगों को बुला खिला लीजिए, कोई मतलब नहीं रखता है। जब तक वो जिंदा है उनके लिए चलिए, उनको जो ज़रूरत है उसको पूरा करिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। जय माता दी।